अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको हमारे चैनल बाबा लव्स कुकिंग में खुशामदीद है। अरे आप भी क्या सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने बाबा संडे किचन के अलावा बाबा लव कुकिंग क्यों बोला। वो हमने इसलिए बोला क्योंकि हम लोगों ने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि अब बाबा संडे की संडे ही नहीं बल्कि हमारी फरमाइश पर हमारे चैनल के लिए तकरीबन रोजाना कुकिंग करेंगे इंशाअल्लाह। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हमारे बाबा हमारे लिए मज़ेदार सी आलू बैंगन पका रहे हैं। इसके लिए आपको 2 गोल दरमियाने बैंगन चाहिए। इनमें से एक को छील कर काट लें और दूसरे को बजाय छीले ही काट लें और काटते ही पानी में भिगो दें, वरना काले पड़ जाएंगे। हमें आलू बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ 4 आलू ले ले हैं। आप चाहें तो कम आलू भी ले सकते हैं। आलू को छील कर मोटा मोटा काट लें और इन्हें भी पानी में भिगो दें। अब एक दरमियाने साइज की प्याज, 1 अदद टमाटर और 4 हरी मिर्चों को चॉप कर लें। 6 से 8 लहसुन के जवों को भी बारीक बारीक काट लें। आधा कप दही ले लें, आधा कप सरसों का तेल, 4 बेड़िया मिर्चें क्रश हुई, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून साबुत जीरा तवे पर सेक कर मोटा मोटा पीस लें। इसकी खुशबू की क्या ही बात है। अब 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 2 चुटकी कलौंजी, आधा टीस्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून राई ले लें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक का ले लें। कढ़ाई या चूल्हे पे रखें और इसमें तेल शामिल करें। इस तेल में जीरा, मेथी दाना, राई, कलौंजी, बेड़िया मिर्चें और कटी हुई लहसुन शामिल करें। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने दें। फिर इसमें चॉप हुई हुई प्याज शामिल करें। प्याज को भी पिंक होने तक पकाएं। जब प्याज पिंक हो जाए तो इसमें कटे हुए आलू शामिल करें। फिर इसमें नमक शामिल करें। नमक की क्वांटिटी आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। आलूओं को थोड़ी देर पकाएं और उसमें चॉप हुए हुए टमाटर शामिल कर दीजिए। अब इसमें दही भी शामिल कर दीजिए। अब इसमें कुटा हुआ जीरा और धनिया शामिल करें। इसके साथ ही आलू में हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर शामिल कर दें। थोड़ी देर तक मसाले को भूनें। अगर चाहें तो यहाँ पर आधा कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाएं। फिर इसमें बैंगन शामिल कर दें। बैंगन के साथ ही आधा कप पानी भी शामिल कर दें और एक दफ़ा करें आंच तेज़ कर दें। थोड़ी देर तेज़ आंच में चम्मच चलाएं और फिर से ढक्कन ढककर दरमियानी आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएं। अब आपके बैंगन और आलू दोनों ही गल चुके होंगे। चाहे तो बैंगन को स्पैचुला की मदद से हल्का मैश कर लें। इसमें आप आखिरी में हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर सकते हैं। इसे गरमा गरम नान के साथ नोश फरमाएं या तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही लजीज बनती है। अगर आपको थोड़ा खट्टा पसंद है तो आप खट्टा भी कर सकते हैं, खट्टी दही या फिर इमली डाल के। हम वीडियो के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर कोई कमी रह जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।